इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत ग्राम सिहोदा में आज 30 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम परम पटेल है, जो कि सुबह पालतू जानवरों को चराने के लिए गांव के बाहर गया था। सुबह ग्रामीण ने देखा गांव के बाहर से एक युवक का रक्त रंजित शव पड़ा है, जिसकी सूचना तुरंत ही बरेला थाना पुलिस को दी गई। वही घटना के बाद एएसपी प्रदीप शिंदे भी पहुंच गए। युवक के सिर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। थाना बरेला अंतर्गत सिहोरा ग्राम की घटना है। इसमें एक नवयुवक लगभग 30 साल की उम्र थी इसकी। ये आज सुबह अपने घर से जानवरों को लेकर के चराने के लिए इधर बाहर के एरिया में आया हुआ था। उसके कुछ समय बाद जब 8 साढ़े 8 बजे करीबन और अन्य लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जब पास में जाकर के उन्होंने देखा तो ये परमलाल पटेल करके मृतक का आइडेंटिफिकेशन हुआ। उसकी सूचना उन्होंने गांव में दिया। गांव वालों से सूचना थाने पे प्राप्त हुई। जैसे ही थाने से सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग सब मौके पे आए हैं और इसमें विधिवत कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। प्रथम दृष्टया देखने पे ऐसा लग रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके सिर पे धारदार हथियार से चोट पहुँचाया, जिसके कारण इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। और हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शीघ्र ही हम आरोपी को राउंड अप कर लेंगे। बिजली चोरी के आरोप लगाकर बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को अदालतों में घसीटने वाले बिजली विभाग के आला अधिकारी ही चोरी की बिजली से अपने बंगलों को रोशन कर रहे हैं। ये खुलासा कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने किया है। जबलपुर के शक्ति भवन इलाके में पहुंचकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जब स्ट्रीट लाइट बंद की तो अधिकारियों के बंगले की लाइटें भी बंद हो गई और जैसे ही स्ट्रीट लाइट चालू की गई तो वैसे ही अफसरों के बंगले रोशनी से जगमगा उठे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंधक निदेशक मनजीत सिंह, मुख्य अभियंता वाई के शिल्पकार, एमपी डिस्कॉम के एमडी अनय द्विवेदी समेत दर्जन भर बड़े अधिकारियों के बंगले स्ट्रीट लाइट से रोशन पाए गए हैं। कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाते हुए बिजली महकमे के बड़े अधिकारियों पर ही खुद बिजली चोरी करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समूचे शहर ने, पूरे मध्य प्रदेश ने और देश ने देखा कि किस तरीके से बिजली के आला अधिकारी, जिनके कंधे पर इस प्रदेश में अच्छी बिजली व्यवस्था पहुंचाने की उनके ऊपर जवाबदारी है, किस तरीके से नगर निगम को चूना लगाया जा रहा है। इस शहर की जनता का जो पैसा है उसको बिजली चोरी के माध्यम से लूटा जा रहा है। वो स्ट्रीट लाइट जो नगर निगम ने पब्लिक कन्वीनियंस के लिए लगाई गई थी, उससे अपने निजी बिजली का उपयोग किया जा रहा है। पूरे तार बिछा के स्ट्रीट लाइट के केबल से अपने घरों को रोशन किया जा रहा है। एक घर में 50-50 हेलोजन, 1,000 वॉट की हेलोजन, ये पूरा कल वहाँ पर ऑन स्पॉट आपके सामने हम लोगों ने दिखाया किस तरीके से चोरी की जा रही है। जब ट्रांसफार्मर से लाइट बंद की जाती है तो स्ट्रीट लाइट के साथ उनके बंगलों की भी लाइट बंद होती है। जब ट्रांसफार्मर से लाइट चालू करी जाती है तो उनके बंगले की भी लाइट चालू होती है। आपके सामने वो तार के कनेक्शन भी दिखाए गए कि किस माध्यम से इनके घर तक ये स्ट्रीट लाइट की चोरी की बिजली पहुँचती है। ये तमाम बातों का कल खुलासा होने के बाद आज हम लोग ने यहाँ पर नगर निगम में माननीय महापौर जी को, नगर निगम आयुक्त जी को ज्ञापन सौंपा है। उनको पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि किस तरीके से ये नगर निगम के राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करने का काम करें। जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर स्थित सतीश नायडू के नर्मदा रेस्टोरेंट को आज प्रशासन के सहयोग से एनएचएआई के द्वारा जमींदोज किया गया, जहां एनएचएआई के द्वारा 400 वर्ग फुट की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसमें होटल संचालक सतीश नायडू को एनएचएआई के द्वारा 34 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। बावजूद इसके होटल संचालक के द्वारा रेस्टोरेंट खाली नहीं किया गया, जिसको देखते हुए एनएचएआई के अधिकारियों के द्वारा आज जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम की टीम के द्वारा होटल तोड़ने की कार्यवाही की गई, जहां इस दौरान जिला प्रशासन के एसडीएम पीके सेन गुप्ता, तहसीलदार स्वाति सूर्या और तिलवारा थाने का पुलिस बल तैनात रहा। क्या कारण है? ये कारण ऐसा, संजय यादव ने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि एनएचए ने ये तोड़ा क्यों नहीं, जबकि हाईकोर्ट का इसमें डायरेक्शन था कि ये तोड़ेंगे नहीं, इनसे जाके विधिवत मिलेंगे और नोटिस देंगे। इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। संजय यादव के दबाव में ये मेरा होटल तोड़ा गया और मुझे आज तक नोटिस नहीं मिला एनएचएआई का, और ये आके तोड़ रहे हैं। और एनएचएआई ने गवर्नमेंट में हाईकोर्ट डबल बेंच में मैंने ऑर्डर कराया था। हाईकोर्ट में ये बोला गया था कि ये तोड़ेंगे नहीं, विधिवत जाके उनसे मिलेंगे, पर ये मेरे साथ धोखा किए और आज सवेरे तोड़ रहे हैं। और मैं इनको बोल थक गया, भैया हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, आपका शपथ पत्र लगा हाईकोर्ट में कि ये लोगों ने
शपथ पर दिया है कि ये लोग ये खसरा एक्वायर नहीं किए। मेरा ये खसरा दोनों ये लोगों ने एक्वायर नहीं किया, और ये मैडम आई है और एसडीएम साहब है, शुद्ध गुंडागर्दी में उतारू है। मैं इनको कागज दिखा रहा हूँ तो मेरे से बात करने तैयार नहीं है। कि ये कार्रवाई एनएचएआई के द्वारा की जा रही है, तो इसमें पुलिस और प्रशासन तो बस लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। एनएचएआई की ज़मीन है ये, और वो 34 लाख इनको मुआवजा दे चुके हैं ना। खसरा नंबर 43 है और 400 वर्ग मीटर एरिया है। पूरी कार्रवाई की जा चुकी है। जब 34 लाख मुआवजा दे दिया तो फिर क्या है? लगभग कितने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हुए हैं? ये बस एक ही कंस्ट्रक्शन है। बगल में जो दुकान है उसका भी मुआवजा क्लियर नहीं हुआ है, तो वो नहीं, बस ये जो बिल्डिंग है नायडू की, बस वही तोड़ी जाए। नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में आज तमाम कांग्रेसियों के द्वारा आयुक्त और महापौर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विद्युत कंपनी के अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई, जहां कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि रामपुर क्षेत्र में विद्युत कंपनी के अधिकारियों के द्वारा स्ट्रीट लाइटों से बिजली की चोरी कर अपने बंगले के पार्कों में लाइट जलाई जा रही है, जिससे सीधे रूप से नगर निगम को क्षति पहुंच रही है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल का भुगतान किया जाता है। वहीं इन अधिकारियों के द्वारा लंबे समय से बिजली की चोरी की जा रही है, जिससे नगर निगम को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाते हुए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर के कांग्रेस के नेता सौरभ शर्मा जी ने एक शिकायत ज्ञापन के रूप में आज आयुक्त नगर निगम और मुझे महापौर के नाम पर दी है। उसमें उनकी शिकायत यह है कि जबलपुर शहर के जो प्रमुख आला अफसर हैं विद्युत मंडल के कंपनी के, वो सब स्ट्रीट लाइट से अपने घरों की लाइट जला रहे हैं और ये चोरी की लाइट जल रही है। उन्होंने कुछ साक्ष्य फ़ोटोज़ के रूप में, कुछ वीडियो के रूप में प्रस्तुत किए हैं। उनकी मांग ये है कि इस पर चूँकि इसका बिजली का बिल नगर निगम जमा करता है, तो ये चोरी प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम की कहलाई। तो नगर निगम आयुक्त को इसमें एफआईआर करना चाहिए और इसकी पूरी जांच करना चाहिए, और जितनी भी रिकवरी करोड़ों रुपए की निकलती है वो विद्युत मंडल से और सारी कंपनियों से लेना चाहिए। ऐसी मांग आज कांग्रेस के सभी नेताओं के द्वारा की गई। हम लोग निश्चित तौर पर इस पर जांच भी करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में अग्निवीर योजना को लेकर 10 दिन तक भर्ती रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से परीक्षार्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आ रहे हैं, जिसको लेकर जबलपुर जिला प्रशासन, पुलिस और सेना के अधिकारियों द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना इसी वर्ष शुरू की गई थी, जिसमें आर्मी की भर्ती में नवयुवकों को शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार विभिन्न राज्यों में भर्ती रैली की जा रही है। मुझे आज ना जबलपुर ज़िले का ही ना लोगों को ना बुलाया गया था। कल ना बारिश भी हुई थी, उसके बाद भी ना प्रॉपर व्यवस्था करके मतलब आज ना भर्ती ना ऑलमोस्ट ना कंप्लीट हो रही है। एंड कल से आई थिंक रीवा ज़िले का है, फिर रीवा सीधी सिंगरौली का है, फिर सतना का है, फिर आसपास के डिंडोरी, मंडला, सभी आसपास के ज़िले का है ना क्रम अनुसार है ना लोगों को है ना बुलाया जाएगा। कितने भी लोग है ना ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं उनका है ना मतलब ग्राउंड तक पहुँचाने का, और बसेस के माध्यम से आ रहे हैं उनको एडिशनल बसेस हैं हमारी जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बसेस है ना लगा रहे हैं। और जब रनिंग होने के बाद मतलब उनको तत्काल है ना वापस करने के लिए भी हम लोग एक लिंक बसेस है ना प्रोवाइड करना था, वो भी कर रहा है। हम लोग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ है ना बात करके रीवा सतना का लॉन्ग है ना रूट बसेस हैं उसको चलाने के लिए भी, एडिशनल बसेस चलाने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। इसके अलावा आर्मी के साथ है ना कोऑर्डिनेशन करते हुए हम लोग सभी फैसिलिटीज़ है ना उनको है ना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी कितने भी मानव संसाधन चाहिए, उनकी कंप्यूटर्स और टॉयलेट्स, सिविक फैसिलिटीज़ है ना कितने भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है ना कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही है। जबलपुर हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन कार्यालय में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक महिला अधिकारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त की इस कार्यवाही के बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनी रही। वहीं बताया जा रहा है कि जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति से बैंक एनओसी देने के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत की मांग महिला अधिकारी पुष्पा बैन के द्वारा की गई थी, जिस पर लोकायुक्त टीम में दबिश देते हुए वरिष्ठ सहायक कार्यालय संपत्ति अधिकारी पुष्पा बैन को रंगे हाथ रिश्वत
लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी लोकायुक्त दिलीप झारबड़े ने बताया कि प्रार्थी जगदीश विश्वकर्मा की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुष्पा बहन नाम की महिला अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त टीम की जांच मामले में जारी है। तो बहुत परेशान किया है, पैसे की मांग की गई 5000 रुपये की, तो वही रिश्वत दी गई हैं और बहुत परेशान किया, साइन नहीं कर रहा जी, फटकारा। 1 जून 2022 में आवेदन दिया था, जब से आज तक मैं रोज चक्कर काट रहा हूँ। किस बात के पैसे मांग रहे थे आप? वो 3400 करवानी थी, जो कि गलती हाउसिंग बोर्ड की थी। हमारे फरियादी हैं जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर के निवासी है। इनके द्वारा बैंक से लोन लेने हेतु मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड धनवंतरी नगर ऑफिस में आवेदन दिया, एनओसी के लिए आवेदन दिया गया था। एनओसी देने के एवज में यहाँ पदस्थ है श्रीमती पुष्पा बहन, ये वरिष्ठ सहायक है। इनके द्वारा 5000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनको 5000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी जबलपुर आगमन हो रहा है। वहीं पहले तो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद मुख्य समारोह में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में शामिल होंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि 18 सितंबर को उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का 18 तारीख को है ना विजिट है ना प्रस्तावित है। उसमें 2 कार्यक्रम है ना मुख्यतः हो रही है। उस दिन राजा रघुनाथ संगरजा जी का ना बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस के अवसर पर उसका श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मुख्य कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज है ना ग्राउंड में होगा। उसमें आसपास के ना सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारी सभी आदिवासी भाईगण को ना यहाँ बुलाया जा रहा है। उसमें एक है ना भव्य कार्यक्रम होगा। बलिदान दिवस के उनको है ना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक संस्कृति विभाग के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है ना रखा गया है। और राजा रघुनाथ सर है ना उनकी एक फिल्म है, वो भी है ना मतलब लोगों के समक्ष में प्रदर्शित किया जाएगा। उसके अलावा संस्कृति विभाग का इंटैच का म्यूज़ियम बन रही है। म्यूज़ियम है ना कैसे आएगा उसको लेकर भी एक प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा और हितलाभ वितरण का है ना कार्यक्रम भी होगा। और उसके बाद एक स्टेट लंच भी है ना प्रस्तावित है। उसके साथ साथ एक मेमोरियल लेक्चर है जस्टिस जे वर्मा सर का, वो भी है ना मानस भवन में ना कार्यक्रम है ना प्रस्तावित है। जबलपुर के गोरा बाजार थाना अंतर्गत जीआरसी में चल रही अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती रैली में आर्मी इंटेलिजेंस ने एक नकली आर्मी सैनिक बनकर अभ्यर्थियों से अग्निवीर योजना में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए उनसे रुपए की वसूली की जा रही थी। वहीं आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने संदेही युवक को पकड़कर पूछताछ की, जो आर्मी युवक की वर्दी में था। जहां संदेही युवक ने अपने आप को सिग्नल सैन्य अस्पताल में पदस्थ होना बताया, जिसके पास आई कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नल की वर्दी में फोटो और फौजी जवानों के साथ फोटो होना पाया गया। वहीं संदेही युवक राहुल सिंह चौहान निवासी सीधी के बारे में सिग्नल सैन्य अस्पताल से जानकारी ली गई, तो ऐसे कोई भी जवान सेना में न होना पाया गया। हमारे थाना गोरा बाजार क्षेत्रांतर्गत आर्मी एरिया जो है उसमें पदस्थ कर्नल श्री अभिजीत पॉल जेकब सर के द्वारा थाना गोरा बाजार में आकर एक कंप्लेंट लेटर दी गई, साथ में एक संदेही और उसके कुछ दस्तावेज भी दिए गए। और जो रिपोर्टकर्ता कर्नल श्री अभिजीत पॉल जेकब सर के द्वारा दिए गए आवेदन का अवलोकन किया गया और अवलोकन पर यह पाया गया कि उनके द्वारा 5-7 बिंदुओं का मेंशन किया गया, जिसमें ये बात आई कि उन्होंने जो है एक संदेही जिसका नाम राहुल सिंह चौहान निवासी चमरहद पोस्ट कुबरी थाना बहरी जिला सीधी का रहने वाला है, जिसको साथ में लेकर आए हुए थे उनके स्टाफ के साथ में, और ये बताया कि ये जो है फर्जी आर्मी के रूप में वर्दी धारण करके पिछले विगत कुछ दिनों से थाना क्षेत्र में जो अपना मिलिट्री एरिया है वहां पर निवास कर रहा था, अंदर बाहर हो रहा था, आ रहा था, जा रहा था। और चूंकि अभी वर्तमान में 15 तारीख से ही अग्निवीर सेना में के रूप में कैंडिडेट की भर्ती चालू होने वाली है, इसी परिप्रेक्ष्य में जो है यह कुछ कैंडिडेट से मिलकर के जो है अवैध वसूली कर रहा था कि मैं भर्ती करवा दूंगा, मेडिकल में पास करवा दूंगा। और जो आर्मी की इंटेलिजेंस है उनके द्वारा इसको पकड़ा गया और उसके बाद जो है
कर्नल अभिजीत पॉल जैकब सर के द्वारा जो है पूरा एक प्रतिवेदन बना करके मैं संदेही मैं दस्तावेज थाने पर लाकर दिया गया, जिस पर जो है प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 419, 140 ताजरात हिंद का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर प्रथम पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है।